मामला रुका नहीं, अरब मुल्कों ने अपनी सारी फौज सीमा पे नीचे लगा दी और जमीनी लड़ाई शुरू करी। न केवल युद्ध जीते बल्कि एक्स्ट्रा गाजा पट्टी भी अपने नाम कर ली। जब ये एक्चुअली देश स्वतंत्र हुआ था ना, जब ये फिलिस्तीन से अलग हुआ था, तब छोटा था, लेकिन लोगों ने इस पे युद्ध किया, अटैक किया। ये अटैक में उनको मार के उखाड़ता और फिर उनकी कोई जमीन हथिया लेता। धीरे धीरे आज इजराइल का साइज जितना था शुरू में, उससे बड़ा हो गया है। इतना आर्मी इन्होंने स्ट्रांग कर लिया इंटरनली, मार खा खा के पिट पिट के इन्होंने शुरुआत में इतनी आर्मी स्ट्रांग करी कि आज पूरी दुनिया इनसे डरती है। आज इन्होंने इतने एम्यूनेशन आर्मी के लिए अपने तैयार कर लिए कि न केवल खुद यूज करते हैं बल्कि एक्सपोर्ट करते हैं। आज ये दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में आमतौर एम्यूनेशन में आ गया है। इंडिया इसका वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर है। इंडिया को काफी हथियार ये आकर के दे रहा है। आप जानते हैं नेतन्याहू के साथ मोदी की दोस्ती, ये दोस्ती का कारण एक्चुअली इसके पीछे बिजनेस भी होता है। हैरान न हो तो एक बात बताऊं, ये एकमात्र देश है पूरी दुनिया के अंदर जिसने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से अपने पूरे देश को कवर कर लिया। ये जानता है कि मेरे आसपास बहुत शत्रु हैं। आप इस पे कोई मिसाइल छोड़ तो दो, आप इस पे कोई रॉकेट किसी प्रकार का अटैक कर तो दो, हर चीज हवा में ही खत्म हो जाएगी। इनकी जमीन को छू ही नहीं सकती। और वैसे इन्होंने उसकी अलग तैयारी ऐसे कर रखी थी, बंकर बना दिए पूरे देश में जगह जगह। जैसे ही कोई युद्ध होगा एक सायरन बज जाएगा पूरे देश में। लोगों के पास बंकर होंगे, ऑफिस में बंकर, घर में बंकर, बिल्डिंग, मॉल, कहीं भी चले जाओ, खेलने का स्टेडियम होगा वहां भी बंकर होंगे। ऐसे कि आप उसके नीचे चले जाओ, कोई आपको खत्म ही नहीं कर सकता। होटल्स भी इन्होंने ऐसे बना दिए जो दुनिया के सबसे सुरक्षित होटल है, जहां नरेंद्र मोदी रुकते हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति सारे आके रुकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी आके रुके थे। ये ऐसा होटल है कि इसकी बिल्डिंग को आप किसी भी बम से खत्म कर दो, उड़ा दो, पर उस कमरे के अंदर कुछ नहीं होगा। कुछ कमरे ये लोगों ने ऐसे बना दिए हैं कि वो बिल्ड किसी भी प्रकार के बॉम्ब से भी उखाड़ा नहीं जा सकता। इतनी तैयारी ये लोग इंटरनली कर लेते हैं, पर यहां रुकते नहीं। इनकी खास बात क्या है, ये टेक्नोलॉजी बनाते हैं, पहले खुद यूज करते हैं, फिर पूरी दुनिया में जो उनके खास खास दोस्त हैं उनको जाके दे आते हैं। और तो और जो उनकी गाजा पट्टी है ना, गाजा स्ट्रिप, वहां से कोई अटैक ना कर दे उसके लिए उन्होंने सी बैरियर तैयार कर दिया है। इतना लंबा कई किलोमीटर का सी बैरियर एक हाइट का ले लिया है, कोई तंगी ना कर सके। आर्मी के जवान कम पड़ जाए तो रोबोट तैयार कर दिए हैं कि रोबोट पे युद्ध लड़ सके। एक्चुअली आपके मन में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इतने अनस्टेबल एनवायरमेंट में, इतना जियोपॉलिटिकल अनस्टेबल एनवायरमेंट, उसके बावजूद ये खड़ा कैसे हुआ? आसपास अनस्टेबिलिटी थी पॉलिटिकल, लेकिन अंदर इनकी अपनी पॉलिटिकल सरकार बहुत स्टेबल थी। वॉरेन बफे और बिल गेट्स भी बोलते हैं कि इजराइल इतनी सारी आसपास तकलीफों के बावजूद सबसे स्टेबल देशों में से है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट जायंट आज यहां के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नैस्डैक में। अगर आप देखें लिस्टेड कंपनी में इजराइल की कंपनी चाइना के बाद सबसे ज्यादा है। अगर आप जापान की कंपनी सारी जोड़ लें, इंडिया की जोड़ लें, जर्मनी की जोड़ लें, साउथ कोरिया की जोड़ लें, फ्रांस, यूके सब जोड़ लें, वो भी नैस्डैक में इसकी बराबरी नहीं कर सकता। इजराइल की टेक इनोवेशन का स्टार्टअप, इसको सिलिकॉन वैली ऑफ मिडिल ईस्ट बोला जाता है। आज सबसे ज्यादा तेजी के साथ टेक्नोलॉजिकल हब और स्टार्टअप यहां बन रहे हैं। सबसे तेजी से इनोवेशन हुए हैं। कोई भी दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी ले लो, उसका R&D सेंटर अगर इनको विश्वास है तो इजराइल पे है। इनको इजराइल की सरकार पे, इजराइल की मैन पावर पे, इजराइल की पॉलिसीज पे, सारी अमेरिकन सिलिकॉन वैली की कंपनीज को बहुत विश्वास है। बैक ऑफिस सेटअप यहां बनाना शुरू किया।